नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चंपारण की खेती पर। किसान दोस्तों, आपका प्यार निरंतर हमें और हमारी वीडियोज़ को मिलता आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दोस्तों, आज के चर्चा का विषय और इसका केंद्र बिंदु 0238 गन्ना प्रभेद है, जो कि हम सबका चहेता रहा है और ये आज भी उत्पादन के दृष्टिकोण से बादशाह है। तो क्या इसे बचाया नहीं जा सकता? क्या इसे बचाने की आवश्यकता है या नहीं है? क्या इसको बचा लेना किसान के हित में है या नहीं है? आज हम इसी को केंद्र बिंदु रखते हुए चर्चा शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अन्य किसान दोस्तों वो अपने चीर परिचितों से भी जरूर शेयर करें। किसान दोस्तों, 0238 एक ऐसा प्रभेद था जो काफी लंबे समय के बाद आया था और एक ऐसा प्रभेद जिसने दोनों का फायदा कराया, वो चाहे गन्ना उगाने वाले किसान हो या मिल मालिक हो। लेकिन समय के साथ तमाम तरह के फंगस और बीमारियों ने, जैसे शूट बोरर, स्टेम बोरर, पोक्का बोइंग, लाल सड़न रोग, सब ने इसकी लोकप्रियता को धूमिल कर दिया। किसान इससे विमुख हो चुके हैं। तो किसान दोस्तों, एक समस्या और भी है जिसकी चर्चा करनी जरूरी है। गन्ने के सभी प्रभेदों की अगर बात करें तो उन सब में सबसे ज़्यादा रकबे में लगाई जाने वाली प्रभेद 0238 है। अचानक किसी नए प्रभेद की उपलब्धता इतनी नहीं हो सकती कि 0238 को पूर्ण रूप से ही रिप्लेस किया जा सके। तो इस दृष्टिकोण से भी 0238 का बचाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आवश्यक है या नहीं है। किसान भाइयों, अगर हम नए सत्र की बुआई नए बीज से कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ऐसे किसान से बीज लें उनके खेतों में इन बीमारियों का प्रकोप या तो न हुआ हो या फिर अगर हुआ भी हो जिसका स्तर काफ़ी कम हो। इसके बाद किसान भाइयों, अच्छे बीज सिलेक्शन के बाद बारी आती है बीज शोधन की, जिसे अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गर्म जल से बीज शोधन किया जाए तो आने वाली समस्या का लगभग 50% निवारण पहले ही हो जाता है। तो गर्म जल से बीज शोधन के उपरांत किसी अच्छे से फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर बीज का शोधन अवश्य ही करें। इसमें सर्वसुलभ व सस्ता कार्बेंडाजिम 50% WP, जो बेवस्टिन ब्रांड के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करता, ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैं बेवस्टिन की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह हर जगह सर्वसुलभ मिल जाती है और दूसरे फंगिसाइड्स की तुलना में सस्ती है और काम भी बहुत ही अच्छा करती है। किसान भाइयों, आप चाहें तो और भी कई सारी दवाइयों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एमिस्टाट्रॉट या टेलुकोनाजोल भी है, लेकिन बेवस्टिन सबसे सस्ती है। अब बेवस्टिन की अगर चर्चा करें तो 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा लेना होता है। इसके साथ दूसरी दवा जो इंसेक्टिसाइड है वो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 की, और इसकी मात्रा हमें लेनी होगी 1 ml प्रति लीटर। मित्रों, अब बारी आती है जो मुख्य बिंदु था आज की चर्चा का। इन सारे फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के बाद ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो 238 गन्ना प्रभेद है उसे बचाया जा सके। जो कई किसान भाई, जो जागरूक किसान भाई हैं, कई ऐसे प्रदेशों में इसकी उपलब्धता भी सर्वसुलभ है और किसान दोस्त इसका प्रयोग भी करते हैं। मित्रों, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हमें अपनी खेत में निश्चित ही तौर पे करना है। मित्रों, ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद हो या बायोगैस की स्लरी हो या वर्मी कंपोस्ट हो, किसी भी कार्बनिक प्रोडक्ट में 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के पाउडर को डालकर किसी छायादार स्थान पर जूट की बोरी से ढक कर रख देना चाहिए तथा प्रतिदिन हल्के पानी का छिड़काव उसमें सुबह करना चाहिए। उसके बाद 4 से 5 दिनों में ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर है वह पूरी तरह गोबर पर डेवलप हो जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद अंतिम जुताई के पहले खेत में बराबर मात्रा में भुरकाव करने के बाद अपने बीज की बिजाई करनी चाहिए। किसान दोस्तों, ट्राइकोडर्मा की तरह हमें कुछ और भी जैव उत्पाद हैं जिसका प्रयोग अब अपने खेतों में करना शुरू करना होगा। इससे ना तो हमारी उत्पादन क्षमता पे कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि और बढ़ेगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे गन्ना प्रभेद इस 238 में परेशान कर रखा है, लाल सड़न रोग और बाकी सारी बीमारियां, उनमें निश्चित तौर पर गिरावट आएगी। तो किसान दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया है, आपके कुछ सवालों का उत्तर जरूर दिया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। किसान दोस्तों, हमारी अगली वीडियो होगी जो रासायनिक खाद और उर्वरक एवं कीटनाशक के अलावा जो जैव उत्पाद उपलब्ध हैं जो गन्ना किसान को निश्चित तौर पर प्रयोग करना चाहिए, उस पर होगी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।